अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्लाह के फजल से जुम्मे का दिन है और एक मुबारक दिन भी है। मुबारक इस बुनियाद पे कि ये वो एक सोच देती है जो करबला की वाक़े की याद दिलाती है, और एक फलसफा जो मौजूद है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वही बात हमारा मौजू है, इस मसले पे चल रहा है बार बार, और वो हमारा मौजू है तहरीफात, मानवी तहरीफ। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, रॉबोट का दौर है, एआई का दौर है। हर चीज इंफॉर्मेशन मिलना बहुत आसान हो गई। अब आप किताबें ले लेके घूमेंगे तो वो किताब पढ़ने वाला है ही, वक्त नहीं है लोगों को, शॉर्ट लाइफ हो गई है, इंजॉयमेंट लाइफ हो गई है। तो ये सब तस्वर के अंदर अल्लाह का भी निजाम है। तो जैसा इंसान तब्दील होता है ना हर दौर में, और उसकी सोच जब तब्दील होती है ना, अल्लाह उसी सोच के अंदर इस्लाम की सोच को लागू करता है। जो मोबाइल है उसमें आप कुरान मजीद मिलेंगे, आपको इस्लामिक हिस्ट्री मिलेगी। आपको नेट पे जाएंगे तो मुख्तलिफ लोग एआई करते जाएंगे, पूरी उसके अंदर फीड हो सारी सोच। मुख्तलिफ लोग दुनिया में बयान कर रहे हैं दीन के ताल्लुक से, वो आपको घर बैठे बैठे सुनने को मिल जाएंगी। ये सारी जो सोच है अल्लाह की है, और हमने अगर उसको तर्क कर दिया तो हम पीछे जाएंगे, हम जाएंगे पीछे। जो हमने 400, 500, 600 साल पहले जो कर रहे थे सरगर्मी पे, हमने छोड़ दिया, इसलिए हम पीछे हो गए। तो जो मीडिया को अडॉप्ट करेगा और जो लॉजिक को अडॉप्ट करेगा और जो फिजिक्स की थ्योरी को मान लेगा दीन का हिस्सा, उसके बिना दीन नहीं समझेंगे हम। लॉजिक को, फिजिक्स की पॉसिबिलिटी को अगर समझ लेंगे हम, और जो किताब का कौल है अल्लाह की किताबों का, मुख्तलिफ किताबों का, कुरान मजीद का जो कौल है, उसको जब हम समझेंगे कि ईमान क्या चीज है, किस चीज पे अल्लाह मुशाहिदा करा रहा है हमारा, वही हमारा खालिक है। इसलिए अल्लाह के रसूल से जब पूछा गया, क्या अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह को देखे? किसी सूरत में नहीं, हो नहीं सकता। नूरन अला नूर है, वो एक नूर है, एक रोशनी है, एक एनर्जी है, एक पावर है, समझे? वो नजरा पेश किया जिसने अल्लाह के रसूल। अब हमने क्या करा? हमने जिस लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में अल्लाह ने कुरान उतारा था, इसलिए कि वो नबी की लैंग्वेज थी, वो वहां पे रहने वाली भी लैंग्वेज थी। तो कुरान जब नज़ील हुआ और लॉ ऑफ नेचर पे ध्यान दिया अल्लाह ने, तो देखो चांद को, सूरज को, सितारों को, नबातात को, जरीन को, परिंद को, हवा को, पानी को, तुम्हारी पैदाइश को, तुम्हारी मौत को, ये जब उसने हमारा मुशाहिदा कराया, तो वक्त के जो लोग थे वहां के अहले इल्म लोग, जो पिछली किताबों के अंदर तहरीफ करके बैठे हुए थे, मानवी तहरीफ, तौरात वाले, इंजील वाले, जुबूर वाले, सहीफ इब्राहिम वाले, ये जितने भी लोग जमा थे वहां, वो सब तहरीफ शुदा दीन पेश कर रहे थे, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी फिक्र को सामने रखकर, और नबियों के कौल को तहरीफ करके, बोगस बातें लिख लिख के मूसा की शरीयत में खलल पैदा की। इसी सोच ने ईसा की खलल पैदा की सोच में, और इसी सोच ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच में खलल पैदा की। हर नबी की सोच क्या है? जो उनको किताब दी जाती,
जो उनको हुक्म दिया जाता है। ये नबी की सोच है। नबी अपने तरफ से कुछ नहीं सोचता। नबी को नेचर जो है, जो मालिक है, जो पावर है, वो बताता है। आज के दौर में वो समझना बहुत आसान है। हर दौर में साइंस का वजूद रहा, फिजिक्स का वजूद रहा। अपने अपने तौर पे लोगों ने फिजिक्स को समझा, साइंस को समझा, और उसी बुनियाद पे लॉ ऑफ नेचर को समझा, और उसी बुनियाद पे अल्लाह की हक़ानियत को समझा, रसूल की बातों को समझा। हर दौर में ये होगा। तो अल्लाह ने कहा कि कुछ ही लोग हैं, कुछ ही लोग होंगे। तो आज भी हम नजर डालेंगे तो हमको कुछ ही लोग मिले। हमारी बदनसीबी ये है, या हमारी अकल पे जो ताला पड़ा हुआ वो ये है कि हम ये समझते हैं कि 8 अरब की आबादी इस मुल्क में है और 2 अरब लोग मोमिन है, अपने आप को समझते हैं। वो है नहीं है उसका फैसला बाकी है। हम हैं नहीं है उसका फैसला बाकी। जिसका फैसला हो चुका है वो नुमाइंदा है अल्लाह का। तो हर नबी का फैसला हो चुका है कि अल्लाह के मुंतखब बंदे हुए, इनको कोई खौफ नहीं, इनको कोई गम नहीं। तो अल्लाह इंसानों में से ऐसे ही बंदे को चूज करता है ताकि वो मेरे मैसेज को, यानी अल्लाह के मैसेज को सही रूप को इंसानी नस्ल के अंदर पेश करे और कायनात की जो खल्क है उसके तरफ मुशाहिदा करे और नई हक़ानियत को तस्लीम करवाए। हर वक्त के रसूलों को तकलीफ गई कि जो उलमा दरवेश थे उस दौर के, जो उन्होंने अल्लाह की आयातों में तहरीफ की थी, मानवी तहरीफ, तशरीहात की बुनियाद पे, मतन के तर्जुमे की बुनियाद पे, या फिर रिवायतों की बुनियाद पे, ये 3 तरीके से तहरीफ की गई हर दौर में, हर जमाने में। किसकी? अल्लाह की किताबों की, रसूल की सीरत की। तो अल्लाह के रसूल ने वो बात कही कि जिस दिल में बनी इस्राइल घुसा था उसी दिल में तुम घुसोगे। उससे ज्यादा से मुराद किया है कि बनी इस्राइल के अंदर अंबिया का सिलसिला था। 1400 बरस बाद ईसा आए मूसा के बाद, तो 1400 वक्त का पीरियड मिला मूसा की कौम को भेजने का, तहरीर करने का। फिर ईसा आ गए। ईसा ने तस्दीक की। ये जो तुम तौरात पढ़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता भाई, मतलब ये होता है। अब अल्लाह की किताब को, कुरान मजीद को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत को अब 1400 बरस हो गए। तो 1400 बरस के अंदर मूसा की उम्मत में बिगाड़ आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 600 बरस बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ईसा के बाद। तो 600 बरस में ईसा की शरीयत में बिगाड़ आ सकता है, और 1400 बरस हो गए हमको, नहीं आ सकता है। क्या कभी नहीं आएगा। ये जो सोच है, यही सोच इब्लीस की है। इब्लीस हम नहीं है मौजूद दुनिया में। वो जो सोच है, जो हमने उसकी पकड़ ली है, जो खन्नास है वो इंसानों में है, वो खन्नास जिनों में। तो जिन्हें वो खन्नास हमको दिखते नहीं, और इंसान के खन्नास को हम खन्नास मानते, झगड़ा खत्म हो गया, है ना। तो वो उसने क्या सोच पैदा किया है इंसानों के खन्नास के द्वारा। जिन तो है ना इंसान के खन्नास की सोच का गुलाम है। इंसान की ताबेदारी करता है जिन, समझे आप। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो महल बन रहा था, कौन काम कर रहे थे उसमें? जिन भी थे। किसकी ताबेदारी थी वो? इंसानों की, बशर की। तो जिन जितने हैं ना वो ताबेदार है जिसके बशर के। इसलिए अल्लाह ने कहा ये असरूर मखलूकात है। बशर यानी दिखने वाली चीज, और जिन यानी अनदेखी चीज, अनसीन मखलूक। तो 2 मखलूक का हिसाब है।
जिसको विल दिया है, इख्तियार दिया है, जिनको इख्तियार किया वो गुलामी करे बसर की, अच्छे काम में करे बुरे काम में करे। इसलिए बसर नबी है जिन का। हर नबी बसर के नबी थे, पैगंबर थे। कुरान इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह सूरह जिन में फरमाता है, ये जिन की टोली ने जब अल्लाह के रसूल को कुरान पढ़ते सुना तो अपने आबादी में गए और कहा कि हमने एक ऐसा कुरान सुना है जो इसके पहले मूसा सुनाते थे हमको। तो किसकी पैरवी कर रहे हैं वो? जिनमें कोई पैगंबर नहीं भाईजान, बसर के पैगंबर की पैरवी करते हैं कौन? जिन। तो जिनका कोई वजूद नहीं है, विल है, इख्तियार है, पर एक एडिशनल चीज बशर में मौजूद है, वो है क्रिएटिव। कोई चीज को इन्वेंट करना, क्रिएट करना। इसीलिए असलुल मखलूकात बशर विल दोनों है। नूर जो नूर वाली है, फरिश्ते मलाइका, उनके अंदर विल नहीं है। वो अपने जी से कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह जो ऑर्डर देगा वो करेंगे। तो जब हम देखेंगे आज के दौर में रोबोट, तो हमको अल्लाह के तीन खल के वजूद को समझ में आएगी बात। इस पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे रोबोट के ऊपर। तो अल्लाह ने भी तीन रोबोट बनाया। ये छोटे छोटे रोबोट है। जब आप साइंस में जाएंगे ना तो रोबोट भी है, छोटे छोटे रोबोट भी है। तो छोटे छोटे रोबोट किसके काम आते हैं? ये बसर के रोबोट है ना, हमारे काम आते। और जो रोबोट होता है उसके काम आते। बस फायदा उठाओ, जान दो। तो ऐसे भी रोबोट है, तो भी रोबोट बना दिया था ढेर सारे करीम करीम। हर रोबोट का हमारा इंसान के कुछ ना कुछ। सांप भी काम आता है भाई, सांप के जहर का इंजेक्शन बनता है ना। सांप के ऊपर साइंटिस्ट क्या कर रहे, दवाई बनाने वाले सब साबुन जहर की थैला निकाल दे। क्या इस्तेमाल कर रहे उसका? जहर। जिससे हम डर रहे ना, वो हमारे फायदे की चीज है। सांप की थैली निकाल देते जहर, उसको फिर इंजेक्ट करके दवाई के लिए इस्तेमाल करके और सांप को छोड़ देते, वो बेअसर हो जाएगा। बट हमारे फायदे के लिए हमने निकाल लिया और छोड़ दी, यूज एंड थ्रो। तो ऐसे साइंस के अंदर रोबोट्स है, यूज एंड थ्रो। तो इंशाल्लाह उसको गुफ्तगू करेंगे। अगले लंबा तवील मामला है। मेरी डिबेट अभी मैंने दिया हूं, अंदर भेजा हूं, वो डिबेट आप पूरी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो रोबोट की थ्योरी और इंसान की थ्योरी को समझ लेंगे और अल्लाह की हक़ानियत को, नेचर ऑफ लॉ को तुम समझ लिया। हमारा इशू आज यह है कि तहरीर शुदा अमल, तहरीर शुदा बातें, इसी सोच को जन्म दिया है इल्हाद की सोच। इल्हाद, मुनीब, नास्तिक, एथीइज्म, ये अलग अलग बयान हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम एथीइज्म। संस्कृत में अगर लाएंगे हम तर्जुमे को हिंदी में तो नास्तिकता, नास्तिक और इल्हाद अरबी के वर्ड को जब हम तशरीह करेंगे उर्दू में मुली, पर असल जो अल्फाज है इल्हाद, उसका तर्जुमा नास्तिक होता ही नहीं, उसका तर्जुमा मुलीद होता ही नहीं, उसका तर्जुमा एथीइस्ट होता ही। इल्हाद का मतलब यह होता है कि जो तुम कहते हो मेरे को मंजूर नहीं, कि तेरे को क्या मंजूर है, तो मैं सोचता हूं वो मंजूर है। ये इल्हाद है। वो मुंतज़िर है, वो इंतजार कर रहा सच्चाई, सच्चाई का इंकार नहीं कर रहा है, सच्चाई का इंतजार कर रहा है। ये नास्तिक अल्फाज हमको आया है सनातन धर्म से, वेदा से। तो वेदा की बातों का जो इंकार करने वाले थे उनको लोगों ने नास्तिक कहा।
जबकि अरबी लैंग्वेज में कुरान में जो अल्फाज इलाज है उसका मतलब इनकार करना होता ही नहीं है। वो हकीकत को जानने वाला है, वो जानना चाहता है। और ये इलाज जो है ना, ये दुनिया के इब्तिदा से है और कयामत तक रहेगा। अल्लाह के रसूल के सामने भी मसला है इलाज वालों का। ये कैसा हो सकता है, ये कैसा होगा, नहीं मानते। आज भी यूट्यूब पे जब देखेंगे आप इलाज को, जिसका मैंने मुखिया बनाया हूं दुनिया का, अमीर जमात जिसको बोलते हैं, वो इस इकबाल को मैंने अमीर जमात बनाया। क्यों बनाया हूं मैंने उसको अमीर जमात? कि वो दुनिया के अंदर मौजूदा दौर जो है, जो फिलोसफी और एथिज्म को बयान करते हैं, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग, पर सबसे ज्यादा क्रीम, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा कुरान और सुन्नत का इल्म रखने वाला और सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाला और अपनी मुखालिफत में जोर देकर रहने वाला वो इस बात, इसलिए मेरे को पसंद है। इस बुनियाद में पसंद नहीं है कि वो इनकार करता है। मैं उसकी सोच को इनकार, इलाज की सोच मेरे नजदीक इनकार है ही नहीं। हकीकत का जानने वाला है वो। अब तुम हकीकत बताते हो खुदा की, वो इनकार करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हकीकी खुदा का तस्वीर है कि नहीं। वो बोलता है खुदा है क्या? बताओ, तुमने जो खुदा बनाए हैं, जो खुदा को कुरान में तुमने पेश किए हो, बताओ वो खुदा कहां रहता है? वो बताते वो यहां रहता है, वो वहां रहता है, वो ऐसा है क्या? यानी वो चीज है ही नहीं बताने की, उसको बताने के लिए हम बैठ जाए। क्यों होता है क्या? कैसे पागल है? ये सवाल का जवाब तो उनके किताब में मौजूद है कुरान में, है। अब ये सवाल जब अल्लाह के रसूल से किया गया था तो उसका जवाब अल्लाह के रसूल में था ही, तो ये कहां से आए देने के लिए? न इनके थ्योरी में, न इनके प्रैक्टिकल में। जो इस थ्योरी का मास्टर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तो जवाब नहीं दिया कि खुदा कहां रहता है। उसने क्या कहा? अल्लाह के रसूल क्या बोले? खुदा एक नूर है, नूरन अला नूर, एक पावर है, एक रोशनी है, एक एनर्जी है। तो इस पावर को, इस एनर्जी को एक सिंबल मानता है और झगड़ा करता है हमसे, इनसे, हमसे बात जो अहले लोग हैं आज के उलमा दरवेश, जो उसके डिबेट में बैठते हैं और कुरान की आयत की तारीफ कर करके बताते हैं, वो मानता नहीं। अगर वो तो ये खुदा है, अगर तुम जो बता रहे हो, मैं नहीं मानता। और फिर वो बताता है तर्जुमों की तारीफ। जैसा हमने चुने आज एक आयत सूरह तौबा से 73 नंबर, उसकी आयत की जो तारीफ कर रहे हैं वक्त उन्होंने पूरे इस्लाम के नक्शे को उल्टा कर दिया, सर नीचे टांग ऊपर। क्या हुआ है? जो उनको तर्जुमा करते हैं, आप घर में जाइए, कुरान खोलिए, पढ़िए, या जो लुगत के मास्टर है, कुरान मजीद की लुगत, अरबी लुगत के मास्टर है, बदमाश मास्टर क्या, जो अरबी ग्रामर के मास्टर नहीं है, एक अपने ने खुद में लुगत बनाए। अरे इनको मालूम ही नहीं है ये लुगत किसने बनाया। इनसे पूछो साहब ये लुगत किसने बनाया पहले? यह साहबा की लुगत है क्या? अल्लाह के रसूल की लुगत है क्या? ताबीन की है, ताबे ताबीन की है, लुगत बनाए तो अरे बाबा पहले बताओ ना। मालूम हिस्ट्री में है ये लुगत करीब करीब 400-500 बरस बाद बनाई गई है, जो तौहीद पे मबनी है, तौहीद शुदा लुगत है ये। इसी का झगड़ा वो इकबाल था। क्या इस आयत का मतलब जो हम बयान करते हैं कुरान मजीद के अंदर तो तर्जुमा है, अक्सर तर्जुमा, मैक्सिमम तर्जुमा, 98-99% तर्जुमा, एक आधा पर्सन होगा दुनिया में जो सही तर्जुमा करता है, ठीक है। वो तर्जुमा क्या है? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
तुम मुनाफिकों और काफिरों पे सख्ती करो। ये तर्जुमा करके इन्होंने तहरीर कर दिया आयत। वो इस बात बोलता है कि कुरान के अंदर आयत मौजूद है और रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर तुम्हारी सोच में अगर है वाकई में, ये सख्ती क्यों करेगा? क्यों करेगा सख्ती? वो कारण क्या है? फिर अल्लाह ने कह दिया सूरह माइदा में कि हमने दीन मुकम्मल कर दिया तुम पर, और उस मुकम्मल दीन के अंदर एक आयत मौजूद है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है। मानो तो ठीक, नहीं मानो तो। जब ये कुरान का मैसेज है, अल्लाह के रसूल की सूरत में मौजूद है, तो ये तर्जुमा बताता है कि कुरान के अंदर फर्क पैदा हो गया अल्लाह की आयत। वो तो नहीं, तर्जुमा सही है। बड़े बड़े स्कॉलर का ये बोलना है, पूरे दुनिया के स्कॉलर ये तर्जुमा करे हैं, ठीक है। जब हम उसकी रूप हो जाएंगे, रूप बढ़ के अरबी लैंग्वेज के ग्रामर, तो किसका तर्जुमा बनता है? क्या बनता है तर्जुमा उसका? और उसके ऊपर हदीस भी मौजूद है। ये जब आयत उतरी ना, तो अल्लाह के रसूल जब पढ़ के सुनाए ना, तो लोगों ने चाल चली कि क्या करता है नबी देख के। तो वो जवाब तो उसके अंदर मौजूद है इस आयत के जमन में, वो भी एक अथेंटिक चीज है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो तुमको मुनाफिक और काफिर पाए सकत अपने मौके, जो तुम्हारा सिद्धांत है उसमें तुम अटल हो जाओ, इनके बहकावे मत आओ। मुनाफिकों के काफिरों के बहकावे में मत आओ, और तुम अपनी सोच पर कायम हो जाओ, चाहे दुनिया में कोई एक आदमी तुम्हारी मौके को माने ना। ये आयत है। और क्या करेंगे कि तुम सख्ती करो मुनाफिकों काफिरों, झगड़े खत्म हो गए, उल्टा हो गया शर्म के पैर पर। तो अब ये सोच अगर हम रखते हैं काफिर और मुनाफिक पे सख्ती करो, तो क्या आता है? डंडे से मारो, कान पकड़ो, झापड़ मारो, यही होगा ना? होगा लो, बेकार समझो, तुच्छ मानो, यही होगा ना सर? और क्या हो गए? फिर आप बोले नहीं ऐसा नहीं। अरे भाई, काफिर कौन है सबसे पहले समझो। अल्लाह के रसूल से इनकी मुखालिफत हुई अव्वल। ये दो सोच रखने वालों से हुई। एक तो सोच है उलमा दरवेश, और एक सोच है फायदा उठाने वाले। फायदा उठाने वाले मुनाफिक है, और अल्लाह की किताब मानने वाले जो सही रूप को छुपाते हो काफिर। मक्के के रहने वाले को अल्लाह ने काफिर बोला ही नहीं है, मुशरिक बोला। लेकिन क्या? और अहले किताब को काफिर बोला। वह अहले किताब, तुम अव्वल इस किताब के काफिर क्यों बनते हो? जब तक उनको मालूम है सच है, उसके बाद भी कुफ्र क्या करते हो? कहीं अभी में वो लगा है, तू काफिर काफिर बन जाता है। तू तो अल्लाह का मान जाता था पहले, ये कभी नहीं। ऐसी इस मुल्क में जो आबादी रहती है वो काफिर नहीं। एक तरफ की आबादी जो रहती है ना, वो काफिर है ही नहीं, ना वो काफिर है ना मुनाफिक। एक 20-25 करोड़ की आबादी रहती है जिसमें हम शामिल है। हम वो चीज छुपाते हैं जो छुपाना हमको नहीं है। अगर छुपा रहे हैं हम, या उसके बदले दूसरी पेश कर रहे हैं हम, काफिर है। फिर मुनाफिक है, इस 25 करोड़ की आबादी में मुनाफिक है, ये तरफ की आबादी में मुनाफिक है ही नहीं। 25 करोड़ की आबादी में मुनाफिक, ये भी ठीक है। बंदा क्या को लेना, झगड़े को पता करना, मगर मरीज को करना, अल्लाह नहीं। तो ये दो सोच 25 करोड़ की आबादी में है। अरे वो मानते ही ना, वो मानते ही, तो काय की मुनाफिक है और काय का इनकार, उनको तो मालूम नहीं है। अब जिसको मालूम है वो इनकार करे तब तो ठीक है। आप जान के बाद में भी छुपाया, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि पूरे मैदान 67 नंबर की 67 नंबर है। तो कमाल की बात है, कमाल की आयत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो चीज तुझ पर नाज़िल की है, अगर तुम्हें उसमें से एक भी चीज छुपा दिया
तो हम तेरी नंबर पे मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं, मैं तेरे को पकड़ लेंगे। किसको बोला है? अल्लाह के रसूल को। या रसूल अगर एक चीज छुपा दे तो रसूल की रद्द कर लूंगा मैं, और हम पूरे रिसाले को छुपा दे, आयत की तहरीर कर दे, सीएम मीडिया पैर ऊपर कर दे, तो हमको मुसलमान। तो यही सोच है ये इकबाल की, जो डिबेट करता है वो, और उसने डिबेट बहुत बेहतरीन किया है। छोटा सा क्लिप है पर इतना जाना है वो, अगर उस सोच को नहीं समझेंगे मान लो, और उसके खिलाफ एग्जाम नहीं करेंगे हम अगर, तो 20-25 सालों में कम से कम 50% लोग ओवैसी इकबाल के सोच के हामी बन जाएंगे, और तुम पटक पटक के सर पटकेंगे ना, वो मानने वाले फिर नहीं है। इसीलिए अभी समझ जाओ वो किस थ्योरी की तरफ जा रहा है या किस थ्योरी की तरफ कोई लेके जाता है। एक बेहतरीन उसे निकाल दी है, वो अच्छी सोच के लिए इस्तेमाल हो सकती है और गलत सोच के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। नियत मेरे को उसकी मालूम नहीं, कौन सा जो जाहिर किया उसकी मेरी डिबेट है। तो आज एक सिर्फ उसका बता देता हूं मैं, एक वीडियो वायरल हो गई उसकी, कार के अंदर बैठा हुआ है, ड्राइविंग कर रहा है, अब बहुत छोटी सी क्लिपिंग है, और इतनी जाने क्लिपिंग है। वो कहता है कि मुझे एक लड़की ने फोन की और मेरे से बात करी कि मैं भी एक डॉक्टर हूं, मेरा जो रिश्ता डॉक्टर का है। तो हमारे घर वालों ने पूछे उस लड़के से कि आपको कभी हमारी बीवी से कुछ सवाल करना चाहिए? तो लड़के ने कहा नहीं, मेरे को सवाल कुछ करना नहीं, क्योंकि वो मास्टर में लड़की को सवाल करने का अधिकार नहीं है। मुझसे किससे? लड़के से। तो उससे तो इंटर नहीं, जैसे ही उसने नहीं बोला मैंने इंटरफेयर कर, अरे इसको नहीं करना ठीक है तो मेरे को करने का क्या मेरे को करने का, तो बोलो क्या करने का? तो उसने बोला आप मेडिकल साइंस के डॉक्टर हो? बोले मैं भी डॉक्टर हूं, तुम भी डॉक्टर, हम दोनों के साथ रहना है। तो आप बताओ कि आप जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फिजिक्स, थ्योरी ऑफ साइंस, कि इंसान ने ऐसा ऐसा तरक्की किया, ये अल्लाह ने ऐसा ऐसा खल्क किया, उन खल्कों में भी आपका एकदम हो जा वो हो जाती है, जो सुकून भाई उनका तर्जुमा करे इन्होंने, वो वाट लग गई, समझे? होता ही नहीं जो तुम करते, होता वो है जो ये सिद्धांत करता है, हम उसकी बात नहीं मानते। अब उसको क्या सोच पैदा कर दिया उस लड़की के अंदर, क्या बोली उस लड़की ने उसको कि मैंने 8-10 एपिसोड आपकी सुनी देखी, अब मैं आपको फॉलो करता हूं। उसी बुनियाद पर डॉक्टर से मैं सवाल करूं कि तू एवोल्यूशन थ्योरी को मानता है कि ये जो है आदम की सब हम हैं थ्योरी की, वहीं से हमारी इत्तेला है कि एवोल्यूशन को मानता है, तो उसको मैं एवोल्यूशन नहीं मानता हूं, आदम को रुख से दुनिया चाहिए है यह मानता हूं, तेरे से शादी नहीं करती बोल। ये सोच पढ़ी लिखी लड़कियों को पैदा कर रहा है, होना क्या आधी आबादी मुसलमानों की है औरतों की, और पढ़ाई लिखाई का दौर है ना, उर्स पे पढ़ाई लिखाई। मुसलमान लड़कियों को तो मजहब पर चलता अपन कॉलेज जाता है, मुसलमान लड़का है नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर तेरे को है ना ज्योग्राफी का टेबल जाएगी 4 बजे उठ पढ़े, कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी सोच है ना माँ बाप की, भाई साहब क्योंकि इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, पैसे कमाएगा, 2-2 लाख देगा, बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, यही सोच है। तो ये दौर है पढ़ाई लिखाई का दौर, एजुकेट करेंगे पढ़ने लिखने का, एजुकेशन और पढ़ने में फर्क है। एक एजुकेटेड आदमी है और एक पढ़ा लिखा आदमी है, दोनों समझे? तो वो इकबाल इस सोच को डाल रहा है, और ये सोच पढ़े लिखे लोगों के अंदर घुस रही है। जब लड़कियां ये बोलना शुरू कर देंगी कौन हो तुम, इंजीनियर हो, बोलो तुम्हारी सोच क्या है, तो वो ये है तुमने फिर शादी नहीं करती, तो मजबूरन फिर लड़के को शादी करना पड़ेगा उस सोच के तहत, होना क्या है, फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर वो सोच से पैदा होंगे ना,
उसने सही पॉइंट पकड़ा कि माँ मदरसा है। क्या है? माँ मदरसा। और इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसको एक अच्छी औरत मिली दुनिया में उसको नेमत मिली। तो लोगों ने सोचा बीवी, अरे भैया माँ की शक्ल में औरत मिली, नेमत मिली, अच्छी माँ। बेटी की शक्ल में एक औरत मिली, नेमत मिली है? फिर बीवी की शक्ल में मिली, नेमत मिली। बहन की शक्ल में मिली, अच्छी बहन है तो नेमत मिली। इन्होंने बीवी को कर दी। अरे भाई अल्लाह हदीस का ये कैसे वहां जवाब का अल्फाज है ही नहीं। इमरा क्या है? क्या है? वहां निशा का अल्फाज। निशा किसको कहते हैं? फीमेल जेंडर को, समझे क्या? तो फीमेल जेंडर मिले तेरे को और माँ अच्छी नेमत है। दर्जे देंगे तेरे को, बहन देंगे तेरे को रोकेंगे बुराई से। उसको एक मिसाल देता हूं मैं। हुदैबिया का जो वक्त हुआ, जो सुलह हुदैबिया हुई और अल्लाह के रसूल की बशारत और साहबा की बशारत में फर्क है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। अल्लाह के रसूल ने देखे है कि जो ख्वाब अल्लाह ने मुझे दिखाया कि तू तवाफ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसलिए उन्होंने जिक्र किए लश्कर लेके 1500 1800 लोग गए अल्लाह के रसूल के साथ। अब मक्के की बाउंड्री पे उनको रोक दिया गया, हुदैबिया के मकाम पे रोक दिया गया। नहीं हम ध्यान देंगे। क्यों ध्यान देंगे भैया? ऐसा वैसा सब चला। क्या वहां पे अबू जंदर आ गया पेट में, बेड़ियों में। साहबों ने कहा कि अल्लाह के रसूल अगर मुआहदा तो करना ही है, ये बोलते अगले साल हम करेंगे कि तुमको हज अभी नहीं करेंगे थे तो ठीक है, पर पहले अबू जंदर ले लो अपने खेमे में। ईमान की बुनियाद पर अबू जंदर को सजा दे रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल पहले इसको ले लो फिर मुआहदा कर। पर अल्लाह के रसूल को मक्के के मुशरिकों ने कहा कि मोहम्मद तो सच्चा है, अपना कॉल हो रहा है, बिछा हुआ नहीं है, ठीक है, पर हमारी बात हो गई है, अबू जंदर को तू नहीं ले सकता। तो अल्लाह के रसूल ने ठीक है, यानी अबू जंदर को छोड़ो, पहले मुआहदे को तय कर। ये तफरका पैदा हुआ, सुनो जो और कोई दूसरा तफरका है ही नहीं, इंसानी फितरत के हिसाब से। पर अल्लाह के रसूल की बशारत क्या थी? हमको इस्लाम को अलवा लेना है। इस्लाम के गालिब के बुनियाद पर अगर अबू जंदर भी शहीद भी हो जाता है इस्लाम के लिए तो किसकी अहमियत है? इस्लाम को नाफिज करना। वो तो शहादत पा लेना, जंदर मिल जाएंगे अबू जंदर भी, समझे? मसला कुछ भी नहीं। अहमियत है मुआहदे की, अहमियत है जो अल्लाह के हुक्म पूरा करनी है। उसमें सब नाराज हो गए तो हमारी अम्मा ने सलाह दी किसको? अल्लाह के रसूल। अल्लाह का रसूल सब नाराज है, तुम ऐसा करो, मेरी बात मान लो, जो जानवर है ना उसको जुड़ा करो। तो तुम्हारी समझ में होगा क्या? सब एक एक करके अपने जानवर को जुड़ा करते वो हुआ। तो उम्मे सलमा क्या थी? एक औरत थी। क्या थी? एक अच्छी बीवी थी। किसकी? अल्लाह के रसूल की। एडवाइस किया थी उसने, बिल्कुल सही। और उसी अमल में सारे की नाराजगी हो गई, खत्म। तो ये जो फीमेल जेंडर है, अगर माँ की शक्ल में माँ अच्छी मिली तो उनको नेमत, बेटी की शक्ल में मिली अगर तो नेमत है, बीवी की शक्ल में मिली तो नेमत, बहन की शक्ल में मिली तो नेमत। नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मालूम है आदमी की कमाई नहीं है, लड़की की कमाई नहीं है, मेरे को ये लेना है, मेरे को वो लेना है। बोला तो आदमी कहीं ना कहीं काम करता है। क्या रोज रोज किसकी मारो, जैसे लोग उधर से कर और इधर दे, क्या जंगल करो खत्म। तो ये सारी पहली बात हो चुकी है। मेरी रिसर्च तो 1000 अल्फाज पे है ना। यह बोलता है 2000, यह क्या बोलता 2000 वर्ड ऑफ कुरान तैयारी हो चुकी है। बाबू 1000 और लिखना पड़ेगा भाई। अभी तो 1000 बोलते बोलते तो जिंदा रहता है, मरता किसको मालूम क्या है। अब 1000 और ढूंढना पड़ेगा, तो 1000 आ रहे यह के द्वारा आ रहे। अरे मन ही बात सही, ये अपने डिस्प्ले नहीं है भाई,
तो जो लिस्ट में नहीं है वो आ रहे ना। तो 2000 AI का जो डेफिनेशन है जिसका तो कुरान जो है उसका कंप्यूटर का या रोबोट का, वो शर्माता नहीं, रोबोट ही शर्माता, हकीकत बयान करते हो और फट से बोल देते। तो अल्लाह का दुआ कहने वाले नहीं तो सोच पैदा करी है वो इकबाल के थ्रू, उस सोच को पहले समझो। और ये सोच किस खराबी की वजह से आई है, वो कुरान के तर्जुमे की तहरीर से बुनियाद पे, हदीस से जो लड़ी गई है बेबस, जो कुरान से टकराती है उस बुनियाद पे, या जो फलसफा अहले इल्म बयान करते हैं तो आई एम द बेस्ट, इस बुनियाद, उस बुनियाद को पहले समझो, सही कुरान के रुख को समझो, सही हदीस की व्याख्या को समझो, और उलमा दरवेश तुमको बेवकूफ ना बना सके सरजमीन पे, उसको समझो। जब ये समझ जाएगा तो एक बार की सोच में आप फंसेंगे, आप उसको तर्जीम करेंगे। किसको करेंगे? कोई इकबाल। पर पहले 3 चीज सोचना है आपको। कुरान के तर्जुमे की जो आयत 2000 अल्फाज तहरीर हो चुकी है, उसके मायने को हिंद वर्ड के हिसाब से समझना है, तो आपको सही इस्लाम का रुख है। फिर जितना भी बोझ वाला हदीस में है उसको कुरान के हुक्म से समझो। जब ये आयत उतारी, बात अधूरी रहती, मिसाल देना, जब ये आयत उतरी सूरह तौबा की, तो लोगों ने इकदाम किए, चल देखते मोहम्मद को अजमाते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल डायरेक्ट को बोला। किसको बोला? उनके चाचा अबू तालिब। देखो यार तुम्हारे भतीजे को समझा, पूरा हमारा कचरा कर रहा है, पूरा कचरा कर रहा है और कोई बात मानता नहीं। जो ये बोलता ना, हम बोलते तेरे को ऐसा कर डालेंगे, तुमको दो करना कर डालो, पर मैं तो बोलूँ समझाओ मैं क्या। तो फिर अबू बकर ठीक है मैं बात करता हूँ भतीजे से। तो बात की उन्होंने अल्लाह के रसूल से, तो मोहम्मद ऐसा क्यों? लोग बोलते हैं अगर तेरे को बादशाह बनना है तो हम तेरे को हमारे कबीले का सरदार बना देंगे, सरदार बन जाए हमारी जान को, या तेरे को बहुत खूबसूरत अरबों की लड़की करना है तो हम जितनी भी खूबसूरत औरतें अरब के अंदर है ना सबसे पहले निकाल देंगे, और ये हमारी जान छोड़ो, ये मत बोल हमको, ये मत सुना तू हमको, क्या? तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया ना, अथेंटिक हदीस जो मौजूद है इस आयत के ज़मन में, अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी चाचा तुम अपनी बात तो कह रहे हो ठीक है, पर मेरी बात भी सुन लो, और मेरे पैगाम को भी उन तक सुना दो। बोले क्या? अगर एक हथेली भी मेरे को चांद भी लाके देंगे और एक हथेली भी सूरज भी मेरे को लाके देंगे, अगर जो लाके दे सकते लाके भी देंगे ना, तो मैं अपने मौसम चल दूंगा। तुम क्या बता रहे हो सरदारी, क्या बता रहे हो मेरे खूबसूरत औरत, क्या बिल्कुल नहीं है मेरी सोच, ना बादशाह बनना है मेरे को, ना खूबसूरत और कुछ मेरे को निकाल डालना है, ये मेरी सोच नहीं है। असल सोच ये है कि अल्लाह का पैगाम है, मेरे को उन तक पहुंचाना है। अगर मैंने एक ही छुपा दी इसमें, या इनकी बात मान ली इसमें, या इनको खुश करने के लिए मैंने अल्लाह की आयत सुना दी, तो तीनों नजरिए में अल्लाह ने पकड़ ली है। तो मगर उनको खुश करने के लिए अल्लाह की आयत समझाओगे तुम, हम तुम्हारा दायन हाथ पकड़ और तेरे को मुजरिमों में शामिल कर दो। अब देखो तुम मुजरिम को जो भी पकड़ता ना, पुलिस वाले उल्टा पकड़ते हो, सीधा भी उल्टा। तो ये अल्लाह की खिड़की है मुजरिमों को पकड़ने की, उनके हाथ वो जोड़ी पे आज भी जितने भी पुलिस वाले है ना दुनिया के, पूरे दुनिया के मुजरिम को पकड़ते उल्टा है। कल्ला का दायना पकड़ लो वाले मुझे मैं तुम्हारा कर दूंगा तेरे को। अगर उनको खुश करने के अल्लाह क्या बताएगा तू, फिर उसी के अल्लाह क्या कहता है, क्या नहीं समझ तू अगर उसी को बात मान लेगा इस बुनियाद से, तो यही बात मान ले, उस वक्त भी तेरे शहर काट देगा। समझे? ये 3 जगह अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने रोक दिया, और ये 3 सोच में अल्लाह के रसूल ने अपनी बात कही नहीं है, ना किसी को खुश करने के लिए, नारा दिया बोलो माने बोल रहे झंझट कर। जब तक ये सोच नहीं आएंगे तुम्हारे में
जब तक तुम ओएस इकबाल की तहरीक को समझोगे नहीं और दुनिया डूब जाएगी 20-25 सालों में। आज 24% से पैदा हुई है दुनिया में मुसलमानों के अंदर, तुम खुश हो रहे, वो ईमानदार है, वो ईमानदार है भाई, वो 10 आ रहे, यहाँ 24 गायब हो गए अंदर, 50 गायब हो गए, 10-15 घर में 50% आबादी मुसलमानों की ऐसी हो जाएंगी, उनकी नजर हो जाएंगी। तो इसलिए ये 3 चीज समझ लो पहले, तर्जुमे में तहरीक हो रही है। अगर आप उसको समझना है कि उनकी आदमी हो गई है, आप वो सिद्धांत को फॉलो करो। दूसरा क्या है, जॉन शादी, उसको बोलो, वो डॉक्टर रजा है, फैयाज रजा है, स्पेशलिस्ट, बड़ा मैकेनिकल होता है, उसको जो होगा ये 3 घंटे फॉलो करो। फिर एक औरत है, उसको फॉलो करो। फिर एक लंदन का हमारा मेहमान भाई है, बिजनेसमैन है, वो तो बच्चा बात के आता है, वह डरता है। ये कम से कम आपने एक डर के फॉलो कर दिए ना, ये किस आयत के बारे में बोलता है, फिर वो किताब खोलो, फिर अरबी डिक्शनरी का तर्जुमा करा, देखो है ना, उसके खतरनाक विषय कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर आज मौजूदा दौर में अगर उसकी जो रिसर्च है, जाकिर नाइक की चिल्लर, समझे, वक्त का जो जिसको तुम बड़ा आगे समझते दुनिया का ना, उसके सामने वो इकबाल की स्टडी के सामने चिल्लर। इसलिए सही लोग समझना है तो बातिल से समझो। क्या समझो? बातिल से। बातिल किस चीज को ऑपरेशन कर रहा है? जैसे डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारी को सुधारता है, तब तो उसको डॉक्टर समझते है ना। तुम्हारे मर्ज का इलाज करता है ना, जहां दबाता है वहां दबाता है, डॉक्टर साहब की दबा रहा है, वो हमारी मर्ज दबा रहा है, तो वही सीखता, उसको डॉक्टर समझो, वो हमारा इलाज करना चाहता है, उसकी गोली पी लो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, कहने वाले सुनने वाले अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता करे, जो सही रूप है इस्लाम का और जो सही लॉजिक है, जो 100 ईयर्स की जो तस्वीर है, उसके तरफ पलटो तुम। ये मौजूदा तस्वीर, मौजूदा तर्जुमा छोड़ दो, पलटो उस दौर की तरफ, साहबाओं के दौर की तरफ, ताबीन के दौर की तरफ। उन्होंने कुरान की व्याख्या किया, तस्वीर किया, उसको बदल लो, तो फिर वो इकबाल के कितने साथ बचेंगे और सही लोग इस्लाम का लोगों के सामने पेश करेंगे। इस तरह से इसी जिंदगी चलेगी हमारी, तो मुमकिन है अल्लाह हमारा खात्मा ईमान से और उसके सबब अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिला तो फरमाएगा। वाक़ई